सिंध जी सुरहान भिट शाह सां जीअं ठहे थी पिरी, सिंध भिट शाह सां जीअं ठहे थी पिरी, ऐं मौज भरियो महिराण। अव्हां ॿुधी रहिया आहियो हॉट FM रेडियो नेटवर्क। खयूं तो जो मिठा तिखा ताब करे, ऐं ही आहे हॉट FM 105 लाड़काणो। हबीबन हेकार मंझां मेहर सॾु कयो, हबीबन हेकार मंझां मेहर सॾु कयो, सो मूं सभु जमार पूरण इहो ई थियो। अस्सलाम वालेकुम सामिन, हॉट FM लाइव स्टूडियो मां प्रोग्राम इंडस एरोमा साण खणी अवां जी ख़िदमत में हाज़िर थियो आहे कासिम केहर। कासिम केहर अवां सभिनी समातनि खे दिलि सां सलाम चवे थो, सलाम क़बूल पवे। सामिन इंडस एरोमा असांजो अहिड़ो प्रोग्राम जेको हफ़्ते जा 2 ॾींहं अवां ताईं पहुचंदो आहे, ऐं उहे 2 ॾींहं हूंदा आहिनि छंछरु ऐं आचर जा। छंछरु ॾियारे अवां सां मुलाक़ात मंझंदि जे पहर में शाम जे पहर में थींदी आहे, ऐं आचर ॾींहुं मुलाक़ात अवां सां मंझंदि जे हिन पहर में थींदी आहे, जेको आहे कॾहिं कॾहिं मौसम जे हवाले सां कुझु अहिड़ो बि थींदो आहे जो उन वक़्त में कचहरी मज़ो ॾींदी आहे। छंछरु ॾींहुं अवां सां मुलाक़ात जेका शाम जो 4 वॻे खां 6 वॻे ताईं थींदी आहे, उन में ॿार नग़मा जेके आहिनि सिंधीअ जा उहे अवां ताईं पहुचाईंदा आहियूं, ऐं आचर ॾियारे अवां सां कोशिशि हूंदी आहे त अवां सां मुलाक़ात कराइजे कंहिं अहिड़े माण्हूअ जी, कंहिं अहिड़े शख़्स जी जंहिंजो पंहिंजे कंहिं फील्ड में कमु थियल हुजे। ऐं घणे क़दुरु असांजो सॼी सिंध लाड़काणो मां सिर्फ़ु न चवंदुसि पर सॼी सिंध सरसब्ज़, ऐं उहा सभु फाइन आर्ट जे हवाले सां, ऐं फाइन आर्ट में सभ खां घणो जेको फाइन आर्ट जो जेको पासो आहे, शोबो आहे, उहो शाइरी जो आहे, लिखण जो आहे। उन जे हवाले सां लाड़काणो तमामु घणो सरसब्ज़, ऐं लाड़काणे जे हवाले सां जेकॾहिं आउं ॻाल्हायां थो त गुज़िरियल केतिरनि ई हफ़्तनि खां लाड़काणे सां ताल्लुक़ु रखंदड़ जेके दोस्त आहिनि उन्हनि खे आउं वधू कंदो ईंदो आहियां, ऐं उहे दोस्त मूं वटि ईंदा रहंदा आहिनि। अॼु बि हिकिड़ी लाड़काणे सां ताल्लुक़ु रखंदड़ शख़्सियत ऐं उन जो हिकिड़ो ॿियो पासो, ऐं उहो ॿियो पासो इहो आहे त सिंध समूरी सिंध जेका आहे उन समूरी सिंध जे अंदरि सिर्फ़ु तव्हां ऐं असां उहे माण्हू जेके सिंधी ॿोलीअ सां सिधो सो ताल्लुक़ु रखूं था, या मादरी ज़बान आहे असांजी सिंधी ॿोली, सिर्फ़ु उहे माण्हू सिंधी न आहियूं बल्कि उहे माण्हू बि सिंधी आहिनि जिन जी मादरी ज़बान का ॿी आहे। यानी जेकॾहिं तव्हां थर में वेंदव त उते मुख़्तलिफ़ ॿोलियूं वञनि थियूं, ऐं उहे थर में रहंदड़ जेके आहिनि उहे बि सिंधी आहिनि, ऐं अहिड़ी तरह असांजा उर्दू ॻाल्हाईंदड़ जेके आहिनि उहे ॿाहिरि उहे बि असांजा सिंधी आहिनि, ऐं सिंध सां एतिरो ई प्यारु कनि था, सिंध जी हिन धरतीअ सां जेतिरो तव्हां ऐं असां कयूं था। सिर्फ़ु असां उन जी जेका आहे हाम नथा हणी सघूं, उहे बि हणनि था, ऐं उहे इन ई करे हणनि था छो त उहे ख़ुदि सिबत जो इज़हार बि उन ई हवाले सां कनि था। ऐं इशारो अव्हांखे ॾेई चुको आहियां, यानी मूंसां गॾु असांजे हिन स्टूडियो में अहिड़ो दोस्त साण आहे जंहिं दोस्त जो ताल्लुक़ु जेको आहे उहो
उर्दू स्पीकिंग जेको असांजो लॾो आहे उन्हीअ सां आहे ऐं उन जो ताल्लुक़ु लाड़काणे सां उर्दू जो बहितरीनु शाइर आहे। न सिर्फ़ु उर्दू जो बहितरीनु आहे, उहा अखि जेका प्यार खे ॾिसे थी, मुहबत खे ॾिसे थी, नज़ारनि खे ॾिसे थी, ख़ुशबूअ खे ॾिसे थी ऐं रंगनि खे ॾिसे थी ऐं मुख़्तलिफ़ कैफ़ियतुनि खे ॾिसे थी, उहा अखि रखंदड़ उहो माण्हू आहे। ऐं फ़ोटोग्राफ़ीअ जे हवाले सां उनजो पंहिंजो हिकिड़ो अंदाज़ आहे फ़ोटोग्राफ़ीअ जो। ऐं जेकॾहिं आउं प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र चवां त न थींदो, एतिरो प्रोफेशनल न आहे, छो त हू दिली तौर ते उन कम खे इश्क जी हद ताईं पसंदि कंदो आहे, जेतिरो शाइरी खे ओतिरो फ़ोटोग्राफ़ीअ खे। त असांजे स्टूडियो में असां सां उहो दोस्त गॾु आहे, पर उन खां अॻु में जो उन दोस्त ॾांहुं हलूं, हिकिड़ो ब्रेक वठंदासीं ऐं उहो ब्रेक आहे कमर्शियल ब्रेक। ऐं कमर्शियल ब्रेक जो वक़्तु थियो आहे। कमर्शियल ब्रेक वठी तंहिंखां बाद में वठंदासीं त हिकिड़ो ख़ूबसूरत नग़मो ॿुधंदासीं। उन खां बाद में उन दोस्त जो तारीफ़ आउं ज़रूरु कराईंदुसि। उहे दोस्त जेके तमामु वेझो रहनि था त ॿिल ॾे सां थी सघे थो उन्हनि दोस्तनि खे इन जो अंदाज़ो थी वियो हुजे त उहो केरु दोस्त आहे जेको असां सां गॾु आहे स्टूडियो में। सो सभ खां पहिरीं त हिकिड़ो ब्रेक वठूं था ऐं उन ब्रेक खां बाद में हाज़िर थियूं था हिकिड़ो नग़मो ॿुधी ऐं बाद में इहे दोस्त सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। इंडस्ट्री मां जारी आहे 3 वॻे ताईं हिकिड़ो नंढो ब्रेक ऐं उन खां वापसी। सावन ॿीहर हाज़िर आहियूं ऐं ॿीहर हाज़िर थियण सां गॾु हिकिड़ो ख़ूबसूरत नग़मो आहे जेको अव्हांजे समातुनि ताईं आउं पहुचाईंदुसि ऐं उहो नग़मो आहे फ़ाख़िर अली जे आवाज़ में, जंहिंमें ज़िक्र आहे त चंड खिड़ी पिया आहिनि। वाक़ई असांजे स्टूडियो में चंड खिड़नि पिया ऐं हर हफ़्ते उहो चंड जेको आहे कंहिं न कंहिं महिमान जे सूरत में खिड़ंदो आहे ऐं उहो अॼु बि स्टूडियो में हिकिड़ो अहिड़ो ई महिमान जो आउं चवंदुसि त वाक़ई चंड खिड़ी पिया आहिनि। इन ख़ूबसूरत नग़मे खां बाद में उन दोस्त जो तारीफ़ बि कंदासीं ऐं अव्हां सां मुलाक़ात कराईंदासीं तफ़सीली। 3 वॻे ताईं हिकु कचहरी रहंदी। गॾु रहो असां सां हॉट FM 105 जी फ्रीक्वेंसीअ ते। रंग लगी हलत हलो सहरा परवसी चंद्र खिड़ी गाहिन अंग लगी गाहिन हलत हलो सहरा परवसी गाहिन चंद्र खिड़ी गाहिन झरो के मां सिजदे तोड़े झरो के मां सिजद के तोड़े तोर ॾिसी तुंहिंजी मोर मिड़ी वियाहिन चंड खिड़ी गाहिन रंग लगी गाहिन हल
रखड़ी व्याहिन रंग लगी व्याहिन हल तहलो सहरा बरवसी व्याहिन चंद्रखड़ी व्याहिन विरह विछोड़ा गया आग भले राखिया विरह विछोड़ा गया आग भले राखिया मीत मिली व्याहिन दिय जुड़ी व्याहिन चंद्रखड़ी व्याहिन रंग लगी व्याहिन हल तहलो सहरा बरवसी जी असां चंद्रखड़ी पिया आहिनि चंद्रखड़ी पिया आहिनि छो त असां वटि महिमान हिकिड़ो चंड जहिड़ो ऐं रंग लॻी विया आहिनि रंगनि जी जेका ॻाल्हि करे पियो त रंगनि सां मुहबत माण्हू आहे ऐं उहो मुहबत रंगनि सां कंदड़ माण्हू आहे ऐं उहे रंग जेके अहसासनि जा रंग आहिनि उहे रंग जेके दुनिया में रंग नज़र अचनि था उहे रंग जेके उन आर्ट में नज़र अचनि था फोटोग्राफीअ में नज़र अचनि था लाड़काणे सां ताल्लुक़ रखंदड़ ऐं लाड़काणे जा बाज़ो कोई दोस्त जिन जी उन माण्हू सां मुलाक़ात हूंदी उहो मूंसां अॼु गॾु आहे असांजे हिन स्टूडियो में ऐं सभिनि तव्हांजो तारीफ़ कराईंदो हलां मूंसां सखी सरफराज़ सखी असांजे लाड़काणे जो उहो शाइर ऐं उहो आर्टिस्ट जंहिं केतिरनि लम्हनि खे ख़ूबसूरत लम्हनि खे पंहिंजे फोटोग्राफीअ सां अमर कयो आहे ऐं क़ैद करणु कोन चवंदुसि उन्हनि खे अमर करे छॾियो आहे बीहारे छॾियो आहे सदाईं जे लाइ ऐं तमामु ख़ूबसूरत उर्दूअ में शाइरी कंदड़ ऐं उर्दू गज़ल जो नौजवान लिखंदड़ जेके आहिनि उन्हनि में शुमार थिए थो सरफराज़ सखे जो। सरफराज़ कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप बताएं कि आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ यहाँ पे। और कैसी गुजर रही है? बहुत अच्छी। और इस वक्त तो काफी अच्छी गुजर रही है क्योंकि ऑन एयर हूँ, हवा में उड़ रहा हूँ सीरियसली। खैर और ठीक है आप? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे सामिन जो हैं वो आज सुन रहे हैं कि हमारा ऐसा सिंदीगाम जिसमें हमारे उर्दू का एक दोस्त बैठा हुआ है, उर्दू की बेहतरीन गज़ल लिखने वाला, और बहुत खूबसूरत मनाजिर जो हैं उनको अपनी कैमरा में अपनी फोटोग्राफी में अमर करने वाला। कैद करने का लफ्ज़ जो है मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है, जो भी आपको बेहतर लगे वो आप कह सकते हैं। वाकई तो हम भी आज तक कैद करना ही कहते रहे हैं, लेकिन अमर करने का ख्याल कभी नहीं है। वो और बात है कि शायद कभी किसी ने कोई कमिट किया हो तो उसमें इस चीज़ का जिक्र रहा हो। बहरहाल हम खुद यही कहते हैं कि भाई हमने कैमरा की आग से ये मंजर कैद कर लिया, जमा करके मनाजिर कैद कर लिए। तो यानी कि उसको भी असीर ही कर देते हैं, कैद बना देते हैं। बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि वैसे है ऐसे कि वो मंजर तो कई लोग देखते हैं, कई आंखों से गुजरता है, उसका वक्त गुजर जाता है, वो मंजर बदल जाता है, और आर्टिस्ट जब उस मंजर को देखता है तो उसको पेंट करता है या उसकी फोटोग्राफी बनाता है, उसको तो उसको कैद तो नहीं करता, वो उसको अमर कर देता है सदा के लिए। वो हमेशा के लिए रह जाती है। बिल्कुल, सदियों तक देखते रहते हैं उनको, और उसमें से
जो एक हिस्स होता है वो लेते रहते हैं जो लोग देखते हैं उसको, हाँ, इसलिए वो अमर हुई ना, बिल्कुल। कैद तो नहीं हुई। देखने वाले देखते हैं कि देखने वाले देखते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर आंखों वाले अंधे बहुत हैं। साबिन असां सां सरफराज सखी आहे। सरफराज सखी यानी सरफराज नवाज़ सां मुलाक़ात जेका आहे उहा असांजी जारी आहे। सरफराज खां पुछंदासीं त सरफराज, अगर ऐसा हो कि मैं सिंधी में बात करूं? जी जी, आप कर सकते हैं। आप भी थोड़ा थोड़ा सिंधी में बात करते हैं ना? जी, वैसे जब बैठते हैं हम इकट्ठे तो सिंधी में ही बात होती है आपकी और बिल्कुल हमारी। बिल्कुल, तो अच्छी जगह दी भाई। आज थोड़ा आजमा लें अपने आप को। बिल्कुल ठीक है। तव्हांजी पैदाइश लाड़काणे जी? जी बिल्कुल। ऐं लाड़का साल में वहाँ पैदा थिया? लाड़काणे में 84 में। 1984? जी 84। उर्दू में ही बात करें आप, अच्छा लगेगा। नहीं, जैसा आप कहें, मुझे कोई मसला नहीं है। मुझे जहाँ पर सिंधी में बात करनी होगी मैं करूंगा आपसे, और आप उर्दू में ही बात करें। जिते आवांखे मुंझारो थींदो उते जिते मुंझारो थींदो उते आउं कंदुसि। तव्हां सां ॻाल्हि जेका आहे उहा सिंधीअ में या उर्दू में जिते बि थींदो, अवां भली उर्दू में ॻाल्हाए सघो था, उन जो जवाबु ॾेई सघो था। त ॻाल्हि साॻी आहे, असांजी पंहिंजूं ॿोलियूं आहिनि ॿई। ॿिन्ही असांजो हिकु ई वक़्तु जेको आहे लिखण ऐं पढ़ण जे हवाले सां वास्तो रहे थो, ॿुधण जे हवाले सां वास्तो रहे थो, ॿुधंदा रहूं था। यकीनन। लाड़काणे में 1984 में, लाड़काणे जे कहिड़े मोहल्ले में? मोहम्मदी बाज़ार। मोहम्मदी बाज़ार, जेके पुराणो खटाण बाज़ार बि चयो वेंदो आहे। अच्छा जी। तव्हां जी तालीम ॾाढी ॾुखी आहे, त बहरहाल उहो हिकिड़ो सफ़र आहे जेको सफ़र टुटियल आहे, गैप आहे हुन में सुठो। मैट्रिक मां 99 में कई आहे म्यूनिसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल खां, हुन खां बाद में तवील गैप आहे 2011 ताईं। अच्छा। 2000 में वञी करे मां फर्स्ट ईयर में एडमिशन वरिती, ऐं हाणे मीन्स रिसेंट 2014-15 जे विच में मां बैचलर कंप्लीट कई। पोइ वधीक मूंखे फर्दर MA उर्दू में अचणो, मगर इतफ़ाक़ सां वरी कुझु अहिड़ो गैप अची वियो जंहिंजे करे इहे गुज़िश्ता साल बि मुंहिंजा रहिजी विया। उन ई शइ जे करे मां इहे तव्हांजा इतफ़ाक़ पुछूं था। हिकिड़ो नंढो ब्रेक वठो, हुन खां बाद में तव्हांखां पुछंदासीं तव्हांजा इहे गैप जेके आहिनि उहे ज़िंदगी में एतिरा वॾा, छो त इहे तमामु डिघा गैप आहिनि सफ़ा। जेकॾहिं ॾिसूं पाण त मुंहिंजे ख़्याल में 99 में तव्हां ॿुधायो था, 99 खां बाद में जेकॾहिं हा 2012-11 था ॿुधायो, हुन खां बाद इहो त कोई 11 सालनि जो गैप थिए थो। 11 सालनि जो गैप छो थियो आहे? सभिनी 11 सालनि जे गैप जे मुतालिक़ पुछा कयूं पिया। ऐं हिकिड़ो नंढो ब्रेक आहे, ब्रेक वठूं, हुन खां बाद में मोटूं था। अव्हां सां गॾु हॉट FM रेडियो नेटवर्क ते हॉट FM 105 लाड़काणा। सामन बियर मलिकार ऐं सभिनी समातुनि खे हॉट FM 105 लाड़काणो जे लाइव स्टूडियो मां इंडस रोमा प्रोग्राम आहे। इंडस रोमा में असां सां गॾु आहे सरफराज सखी। सरफराज सखीअ सां ॻाल्हि ॿोल हले पई, ऐं सरफराज ॿुधायो त मुंहिंजी तालीम जेका आहे उहा 1999 ताईं रही, ऐं 99 खां बाद में गैप रहियो 2011 बल्कि 2011 ताईं अव्हांजो जेको गैप रहियो तक़रीबन 11 सालनि जो सरफराज गैप रहियो। जी जी। 11 सालनि जे इन गैप जो सबबु छा हुयो? साहिब ये कोई ऐसा मुअम्मा तो नहीं जिसको छुपाया जा सके, और ना ही कोई ऐसी उलझी हुई पहेली है जिसको सुलझाया ना जा सके। आम सी बात है, 1000 में से तकरीबन 999 बंदे मेरी तरह होंगे जिनकी फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत वीक होती है, और यही वजह होती है। अच्छा। कमाने का कुछ खास शऊर नहीं था, क्योंकि गुज़िश्ता जो दिन है ऐद तिफली के वो बहुत शानदार गुजरे हैंगे, क्योंकि शाहाना गुजरे हैंगे। जिस दौर में बच्चों को 54 आठाने मिला करते थे, मुझे उस दिन में भी एक दिन के 50-100 रुपये मिल जाया करते थे। अच्छा। तो बुराई आ जाती है, आफत का आना ही होता है, लेकिन वो आफत का आना आगे चलकर पता पड़ता है कि दरअसल वो आफत नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ भला ही होता है आपके लिए। अगरचे वो आफत ना आई होती तो खुदा करे मेरे साथ भी ऐसा ही हो जो आप आज शेयर की रास्ते। मैं तो कहता हूँ सीरियसली, अगरचे आप उस आफत को बर्दाश्त कर लेते हैंगे तो वो बर्दाश्त नहीं होती। वो वाकई एक
अजब खूबसूरत सी चीज बनकर आपके सामने पेश हो जाती है ना, आप फिर उसको देखते रह जाते हैं कि अच्छा तो ये थी तो। अच्छा, खैर, तो बस यही एक वजह थी। बहरहाल कभी कभी सोचता हूँ कि अगर पढ़ लिया होता तो शायद इस वक्त मैं भी जॉब ही कर रहा होता कहीं ना कहीं, पर जितनी मेरी उम्र है 32 तो है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता, लेकिन फिर ये चीज़ें ना मिलेंगी। बस पता नहीं कैसे ये चीज़ें मुझे दे दी गई हैं और दी जा रही हैं, देने वाला देता है अपने फन के हिसाब से कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो दिए जा रहेगा और यकीनन वो देने वाला है, हम लेने वाले हैं, तो पीछे तो हटने के नहीं है। अक्सर ऐसे ही होता है, यही है, फनकारों के साथ ऐसे ही होता है। एक मखसूस पीरियड होता है जिसमें से गुजरना पड़ता है और वो ऐसे ही इत्तेफाकन आता है और उसमें यही चीज़ जो है वो मिल जाती है। गुजरना, मैं तो ये कह रहा हूँ कि गुजर रहे हैं और वो अब साथ ही रहेगा। और अच्छा भी ये है कि वो साथ ही, वो अगर क्योंकि वो छूट गया तो फिर मैं भी बाहरों के पीछे भागूंगा। तो मैं बाहरों के पीछे नहीं भागना चाहता, क्योंकि खिजा बहुत अच्छी है, हमारा बहुत ख्याल रखती है। कम से कम एक वाहिद चीज है जो समझ सकती है हमारी चीज को ना। अच्छा, उसके बाद आगे आपकी तालीम जो है? बस उसके बाद फिलहाल 11 के बाद मैंने ही बताया कि आपको 2014 और 15 के दरमियान जो है मैंने बैचलर्स कंप्लीट की। उसके बाद से फिर से ही कुछ हालात अचानक से बिगड़ गए तो कुछ नहीं कर सका, लेकिन अब बेहतरी है, कर सकता हूँ मैं, लेकिन पता नहीं क्यों मैं इस चीज से अब दूर दूर सा भाग रहा हूँ। कुछ समझ में नहीं आता है इस चीज को लेकर। ऐसा तो नहीं है कि सेल्फ स्टडी जो होती है आदमी पढ़ता रहता है, लिखता रहता है, तो उससे ये होता है कि ये अब जो निसाब है मेरे लिए, मेरी अप्रोच तो उससे आगे चली। नहीं, आगे की तो बात ही नहीं है, उससे आगे बस अब दिल नहीं लगता है। बस अपना काम है फोटोग्राफी, जो कि जरिया माश है, उसके साथ साथ ग्राफिक डिजाइनिंग है। बस ये 2 चीजें हैं और कुछ नहीं। बस अब ये साथ साथ ये 2 चीजें चल रही हैं, ये बहुत है, यानी कि खुद का खर्चा, घर का खर्चा इसमें से हो जाता है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। बस आपके पास हो, और वैसे तो अब लोगों का तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, वो तो माशाल्लाह से अगर आपके पास डिग्री है, आप PhD क्यों ना है, लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है तो वो आपकी PhD किसी काम की नहीं, किसी काम की बिल्कुल। वो PhD को नहीं देखेंगे आपकी कि भाई आपने PhD की, अच्छा ये नहीं, वो देखेंगे पास इनकम कितनी है। अक्सर ये चीजें कहता हूँ कि किसी गाँव में अगर किसी PhD को भेजा जाए और एक वडेरे को भेजा जाए, बल्कि किसी यूं कह लेंगे किसी कुरान खां को का भेज दिया जाए कि वो जाके भाई आप वहां पे जाके किरत करें कुरान की, तो लोग उस मजमुए में बहुत शोर कर रहे होंगे। लेकिन एक वडेरा जब बात करेगा तो मेरे ख्याल से फिर वहां पे शोर को भी ताला लग जाएगा। शोर खुद उनके जहन में आते हुए सोचेगा कि अगर मैं आ गया तो फिर मेरे साथ क्या होनी है। शोर खुद आप शोर हो जाए, आप शोर हो जाए। खैर, आपकी शायरी की तरफ चलते हैं और ऐसे ही बात चलेगी हमारी, और आपकी कोई ऐसी खास तरतीब नहीं देंगे इस कचहरी को, ऐसे ही बेहतर भी शायरी जो है। तो ये शायरी जो है वो कब हुई? अच्छा, ये इससे पहले ये सवाल है कि सबसे पहले आपके शायरी की इब्तिदा हुई या आपका जो फोटोग्राफी का फन है उसकी इब्तिदा हुई? शायरी पहले है। वैसे देखा जाए तो ये चीज़ें साथ साथ हैं, क्योंकि मुझे शुरू से इन चीज़ों का शौक रहा है। वो चीज़ें बस यानी कि तिफली के दौर से ही साथ साथ चलते रही हैं। एक दौर हुआ करता था जब पैसे नहीं हुआ करते थे, 3 दिनों में याशी का और की कैमरा जो है रेंट पर मिला थी और एक 36 का रोल मिला करता था, तो वो हम लिया करते थे और घूमने फिरने जब फोटोग्राफी किया करते थे तो कहते थे यार दो बचाना। नहीं, वो ये नहीं होता था। वो फिर हुआ यूँ किया जाता था कि दड़े हमें जब भी कहीं जाना होता था, ईद के दिन हम जब भी प्लान करते कि भाई कहाँ चलें, तो सबके मुंह में से एक ही आती थी आवाज के मोंजो दड़ो चलते। बिल्कुल। हाँ। तो वहां पर मैं अपने फोटो नहीं बनवाता था, बल्कि मेरी कोशिश यही होती थी कि कैमरा मेरे पास रहे और मैं ही निकालता जाऊं। तो वो जब भी मुझसे कोई कैमरा लेने की करता था तो मैं उसको नहीं कहता, मैं जा भाई मेरे फोटो भी तेरे को है, मैं तुम्हारी तस्वीर बना देता हूँ, खड़े जाओ। तो बस वो चीजें साथ साथ थी। और ये गानों को लेकर मौसीकी तो घर में शुरू से ही है ना, बाबा बहुत सुनते रहे, मुकेश, किशोर दा, लता, ये सब जितने भी हैंगे वो शुरू से ही ज़ेरे समाअत रहे। तो अच्छी खासी जान हो गई उनको सुन सुनकर। अब कुछ बुरा सुनते हैं तो देर नहीं करते बुरा कहने में, चूंकि इतना अच्छा सुनाएगा वो, इतने बड़े बड़े लोग, उनकी आवाज़, और ऊपर से उस दौर के शायर 3 का तो याद आ रहा है जो एक ही दौर के हम असर हैंगे, मजरू सुल्तानपुरी हैं, इसरारुल हक मजाज हैंगे और साहिर लुधियानवी हैंगे।
अब इन लोगों की शायरियाँ और आवाज़ ऐसी, और मनाडे, एस.डी. बर्मन, इनकी कंपोजिशंस तो क्या ही बात है। अब वो चीज़ नहीं मिलती तो ये सरफराज कह सकते हैं कि सबसे बड़ी आपको और सबसे पहली जो इंस्पायरेशन मिली फट के हवाले से, लिखने के हवाले से, या इसी हवाले से रंग और जो नज़ारे हैं उनकी तरफ मुतवज्जा होने की जो एक इंस्पायरेशन होती है ना, वो आपको घर से मिली सबसे पहले? मीन्स घर पर कोई ऐसा कि इस चीज़ से ताल्लुक रखता हो, नई फोटोग्राफी का बाबा कुछ एक सीधा ताल्लुक होता है। एक हर कोई बंदा होता है, उसका एक मिजाज होता है अच्छा सुनने का, जैसे आपने अपने वालिद साहब की बात की। वो बिल्कुल, वो सुनना तो सुनते रहे, बस वो जो सुना करते थे हमने सुना, लेकिन बाबा को लिखने का शौक तो नहीं हैगा, बस वो सुनते ही रहते हैं। और यकीनन उनको वो जब भी चलाया करते तो हम तो घर में ही मौजूद हुआ करते, तो वो अब हम ना भी चाहें कि ना सुने तो सुनना तो पड़ता ही था। सही बात तो ये रहेगी। तो बस वो एक इत्तेफाक है कि बिल्कुल शुरू में इस चीज से चिढ़ होती थी, वो मुझे वही बात के शुरू के ज़माने में जब ये बात समझ में नहीं आती, बिल्कुल, और ये इसी दिमाग में अंदर वो ले पाती तब तो अच्छा नहीं लगता। अच्छा क्या तोड़ देने का दिल करता। खैर ऐसा कुछ नहीं हुआ, बर्दाश्त किया, और बर्दाश्त करने के बाद वो चीज़ खुद आई, उसने दस्तक दी, और दस्तक देकर खुद को मुखातिब करवाया कि देख लो कि ये चीज़ मैं हूँ, जान लो सही तरह से, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारा दरवाज़ा है, दस्तक मैंने दी है, दरवाजा बंद करना चाहो बंद कर दो। कौन सा जमाना था? कौन से साल थे? जमाने का मतलब मेरा ये है, कौन सा साल था? 90s की? जी 6 साल का, 7 साल का, या लेट? अर्ली बिल्कुल अर्ली 90s में, 91 92 84 से ही मैं तो पैदा हुआ हूँ, तो वो सजेर समाज चीजें चल रही है ना, वो और बातें की थोड़ी बहुत समझ जो है वो काम पे शुरू। मगर ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि कब से आपने ये महसूस किया कि ये बतौर आर्टिस्ट में कर रहा हूँ? ये चीज बतौर आर्टिस्ट तो अब जाकर मुझ पर आया हुई है। अच्छा, अब जाकर आश्कारा हुई। जब मैं शायरी, यानी कि जिस दौर में मेरी शायरी से मेरी खुद की मुलाकात, सुनता तो बहुत पहले था, लिखने से मेरी मुराद है कि 2011 का दौर हैगा। तो यहाँ पर मैंने जाना कि शायद यही अब मेरा प्रोफेशन है और यही चीज़ है जो मैं करना चाहता हूँ। तो फिर उस चीज़ को बस मैंने ले लिया और छोड़ा नहीं। जुनून से इश्क में वो चीज़ अब तब्दील है, और बहुत मज़ा आएगा जब भी मंजर कशी कर रहा होता हूँ या लिख रहा होता हूँ, तो यकीनन मैं उस चीज़ को बयान नहीं कर सकता कभी भी। पहली चीज़ जो आपने लिखी, जी, कब लिखी, किस उम्र में लिखी आपने, और कौन सी चीज़ थी वो? वो लिखा जो था वो तो याद नहीं, लेकिन ये है कि 2009 में लिखना शुरू किया था। वो ऐसे टूटा फूटा जिसको कहते हैं कि बस कहा जाता है 2 लाइन ना, उससे आगे तो बड़ा भी नहीं आता था, तो 2 लाइन कहकर बस बहुत तक जंग फतेह कर लिएगी। ऐसा कुछ वो उनमें से याद भी नहीं है, अगर से याद भी हो तो वो सुना था कभी नहीं। नहीं, और बहुत सी चीजें होंगी जो मैं देख रहा हूँ आपकी डायरी में है, वो सुनेंगे जरूर आगे चल के। जी बिल्कुल, मैं सुनाए बगैर रहूंगा भी नहीं। शायर और सुनाई था। आप नहीं भी कहेंगे तो मैं पिंच करता रहूंगा। अच्छा, फोटोग्राफी के हवाले से साल बता सकते हैं आप, कहाँ से आपने बाकायदा शौक लेके? ऐसे तो दोस्तों के साथ चले गए आप फोटोग्राफी की? बाकायदा 2015 से 2015 से स्टार्ट है। मैंने पहला कैमरा अपना लिया है 2015 के जनवरी में। अच्छा, DSLR निकॉन D80 था वो उसका मॉडल, बस वही था। आपकी एक एग्जीबिशन भी हो चुकी है? जी, डिजिटल आर्ट के हवाले से। डिजिटल आर्ट की एक चांटका में हुई थी वो, आज से तकरीबन 2 बरस तो बीत गए हैं उस बात को भी, और जो कि बहुत शानदार रही थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि चांटकियंस इतने अच्छे हो सकते हैं। अच्छा, बहुत ही खूब, बहुत अच्छा रिप्लाई, ये वो भी बयान से बाहर है। मेरे को ये नहीं लग रहा था कि मैं भाई मुझे ये लग रहा था कि मैं न्यूयॉर्क में खड़ा हूँ, पेरिस में हूँ, वहाँ पे मेरी आर्ट एग्जीबिशन हो रही है, लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, कमेंट्स दे रहे हैं। तो वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस मुझ जैसे बंदे के लिए, जो आपको बता चुका है 99 में जिसने मैट्रिक की और अब जाकर, तो वो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, लेकिन बहुत बड़ी बात थी।
सामिन सरफराज नवाज़ असां सां गॾु आहे, यानी सरफराज सखी। सरफराज नवाज़ बि आहे, सरफराज सखी बि आहे। जेकॾहिं फोटोग्राफीअ जे हवाले सां ॾिसंदासीं त सरफराज नवाज़ आहे, ऐं जेकॾहिं असां ॾिसंदासीं त उनजो तख़ल्लुस आहे सखी। सरफराज सखी असां सां गॾु आहे असांजी हिन महफ़िल में अॼोकी में, ऐं सरफराज सखीअ सां ॻाल्हियूं जेके आहिनि उहे थियनि पियूं। हिकिड़ो ब्रेक वठंदासीं, उन खां बाद में पाण कंटिन्यू कयूं था पंहिंजी हिन ॻाल्हि खे। हिकिड़ो नंढो ब्रेक आहे, बिल्कुलु असां सां गॾु रहो। आप कैसे समझते हैं सरफराज कि बेहतरीन इजहार जो है कैथारसिस होती है ना, तो वो फोटोग्राफी में आपको तस्कीन मिलती है या शायरी में मिलती है? मेरी एक जैसे आपके मिजाज पर है। जी बिल्कुल, तो मेरे लिए दोनों ही एक जैसे। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं कैमरा लेकर पहली दफ़ा मैंने कोई ऐसी जगह देखी, अदा अली ज़ैद के साथ जाना हुआ था। अदा अली ज़ैद में काशिफ, हम तीन थे, दो। तो अदा अपने गांव से ही आगे जो है नईगाज डैम हैगी, जो कि ये गोरख कीर्तन नईगाज बिल्कुल उसका सिलसिला है। तो वहां पे जब मैं पहुंचा, और मुझे पहाड़ों से वैसे ही मोहब्बत है, वैसे हाइट से, बुलंदी से डर भी लगता है और उतनी ही उनसीयत भी है उस चीज से। अच्छा, पहाड़ों से मोहब्बत है? बिल्कुल, बहुत मोहब्बत। अंदर पहाड़ है? मेरे ख्याल से हो भी सकता है। एक पहाड़ क्या हो सकता है कि एक तसलसल हो। खैर, तो वहां पे जब मैं पहली दफा एक छोटी, क्योंकि होना भी चाहिए, क्योंकि हम जो हैं वो हिमालय की गोद में रहते हैं सारे। अब वो हिमालय की गोद हो या फिर जिसकी बहरहाल अपने अंदर सब कॉन्टिनेंट के जो लोग हैं हम सभी, यकीनन वो चीज। खैर, मैं अपनी एक चीज बता रहा था वो आपको कि जब वो पहली दफा मैंने, क्या उसकी हाइट होगी तकरीबन कोई 304, ज्यादा हाइट नहीं होगी, लेकिन उस पर भी चढ़ा तो मुझे ऐसा लग रहा था कैटू सर कर लिया। खैर, जब वहां पे चढ़ा और ऊपर चढ़ के मैंने जब देखा नजारा, तो मैं थोड़ी देर के लिए ठहर सा गया था। नहीं किया, बस सिर्फ देखना चाहा, और यही हकीकत है। मुझे लगा कि वाकई इस वक्त मुझे और कुछ काम नहीं करना चाहिए सिवाय देखने के। तो बहुत बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस। वो फर्स्ट टाइम था मेरी लाइफ का कि ऐसी कोई चीज़ मैंने देखी हो, क्योंकि मेरा ट्रेवल से नहीं लगता है, सफ़र नहीं कर पाता मैं तभी। बहरहाल, जब से अदा अली ज़ैद और अदा काशिफ ये दोनों आए हैं, तो हम तीनों ही खाना बदोश बने हुए हैं। इनके साथ साथ बहुत घूमने का मौका मिलता है। नएगाज चले गए, सखर चले गए, मासूम शाह का मीनारा देखा। उसके बाद सबसे खूबसूरत जो चीज़ हमारी रही वो थर जाना हुआ। थर की मैं क्या बात करूँ, वो मिट्टी से पीरियड में थर गए आप, जब थर जो है वो रचा बसा हुआ? नहीं, वो उस वक्त मुझे अंदाजा नहीं था। काशिफ और अदा को तो इस चीज़ का बखूबी अंदाजा था कि अगस्त के बाद जाते हैं कि जब मानसून की बारिशें होती हैं, उसके बाद वो सरसब्ज हो जाता है थर। तब खैर उस वक्त तक वो मुझे चीज़ पता नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे बस वो चीज़ दिल में फंस गई है कि मिट्टी से लेकर नगर पार तक का सफर जो है वो क्या बात है। मिट्टी का नगर पार, बिल्कुल मिट्टी का नगर पार करूं, इहो सॼो सफ़र जेको बस जी छत ते वेही करे तय कयो। अच्छा, हा, जॾहिं त मां बिल्कुलु धूड़ियो थी वियुसि, नो डाउट। ऐं तव्हां इहो बि कयो हूंदो त बस जे मथां सफ़र कंदे तव्हां कैप्चरिंग कई? बिल्कुलु कैप्चरिंग कई। मां वेठो ई हिन जे करे हुयमि त मूंखे कैप्चरिंग करणी आहे, मगर हुते भी जॾहिं मथे चढ़ियोसि त मींस में क्या कहूँ, बस चलती और कहीं कहीं पर ऐसे कुछ मोड़ या ऐसी ढलानें आ जाती कि ऐसा लगता कि अब इस चढ़ाई को सर करेंगे तो आगे एक बड़ी खाई होगी, गाड़ी उसमें गिर जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। वो चढ़ाई जैसे जैसे हम चढ़ते जा रहे और जैसे ही ऊपर पहुंच रहे तो एक वसी मैदान, आपकी नजर दौड़ दौड़ कर थक जाए, लेकिन वो मैदान शायद खत्म, वो कुछ यूं ही हो रहा था। एक अगर तपती हुई दोपहर हो तो तपती हुई दोपहर थी, यकीनन तपती हुई दोपहर थी। वो जो रेत मुझे चुभ रही थी, अच्छा, यकीन माने वो उस वक्त मीठी हो गई थी। वो जिसे देख के हम शराब कहते हैं, वो जिससे बिल्कुल वो चीजें भी थी। बस वो शराब नहीं था उस वक्त, तो वो हकीकत ही थी मेरे लिए, और मैं उसमें खूब जिया। ये और बात है कि उस वक्त में बड़ा बुरी हालत हो गई। खैर, सभिनि ॻाल्हियूं जेके आहिनि उहे जारी आहिनि। अॻियां हिकिड़ो ब्रेक आहे, ऐं ईअं ई थींदो आहे जॾहिं ॻाल्हियूं थींदियूं आहिनि त पोइ वक़्तु जेको आहे उहो थोरो पइजी वेंदो आहे। ॻाल्हियूं जारी आहिनि। सरफराज़ असां सां गॾु आहे, सरफराज़ सखी यानी सरफराज़ नवाज़ असां सां गॾु आहे। हिकिड़ो ख़ूबसूरत गज़ल आहे, ऐं गज़ल आहे सौदा जो, उर्दू शाइर सौदा, ऐं उनहीअ जो हिकिड़ो ख़ूबसूरत गज़ल ऐं तमामु ई ख़ूबसूरत आवाज़ साइण आबदा परवीन जो, उहो ॿुधंदासीं। उन खां बाद में हलंदासीं ख़बरुनि ॾांहुं।
ख़बरूं ऐं नंढड़ो हिकिड़ो कमर्शियल ब्रेक, उन खां बाद में वापसि थियूं था इंडस रोमा में। असां सां गॾु रहो असांजी फ्रीक्वेंसी हॉट FM 105 ते। इलाही
वेलकम बैक लिसनर्स हाट 105 लाड़काणो ऐं हाट 105 लाड़काणो जे लाइव स्टूडियो में इंडस सरोमा प्रोग्राम में असां गॾु आहे कासिम केयर सेकंड हाफ में ऐं मूंसां गॾु सरफराज़ जो ॾियारो सरफराज़ सखी जे नाले सां सरफराज़ सखी या सरफराज़ नवाज़ ॿ नाला जेके आहिनि उहे हिकिड़े ई शख़्स जा ऐं उहे ॿ शख़्स त कोन चवंदुसि बेसिकली आर्टिस्ट हिकिड़ो ई हूंदो आहे ऐं सरफराज़ सखी उनजो नालो पर जेकॾहिं फोटोग्राफी जी दुनिया में सरफराज़ ईंदासीं त सरफराज़ नवाज़ आहे हुते सरफराज सखी सां सभिनि ॻाल्हि ॿोल असांजी जारी है। सरफराज आप बात कर रहे थे अपनी शायरी के मुतल्लिक और अपनी फोटोग्राफी जो है अपने फ़न के मुतल्लिक आगे बढ़ाएं उस बात को। तो पहली चीज़ जो आपने लिखी थी वो गज़ल की सूरत में थी जी, वो गज़ल की सूरत में थी। तो बिल्कुल उसके बाद ये भी होता है कि कोई लिखना शुरू करता है, अगर लिखता है तो किसी को पढ़ के लिखता है और कई ऐसे होते हैं दोस्त अहबाब जो जिनके उस्ताद होते हैं जहाँ से सीखा जाता है। जी जी, आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा ही मरहला है? अब कुछ ऐसा ही हुआ है। हाँ, बहुत प्यारे दोस्त हैं, अदनान नाम है उनका। उस वक्त मुझे शायरी से लिखने से कोई शगफ नहीं था, सुनना अच्छा लगता था। तो माशाल्लाह एक तो वो मेरी तरह जी जी आपकी तरह के लिए तो वो जब भी हम रात को बैठा करते थे तो वो मीर सुनाता, गालिब सुनाता, इकबाल सुनाता और माशाल्लाह उसका हाफजा था कमाल का। उसे शिकवा जवाब शिकवा हिफ्स थे, तवील तवील मुसद्दिस हैं। शिकवा में 31 मुद्दत हैं और जवाब शिकवा में 36 हैं। उसे याद हुआ करते थे और उसका सुनाने का अंदाज बयां जो था, बस वो चीज़ आगे ले गई ना। वो जब भी सुनाता तो हम उसको फरमाइश कर फिर से सुना, यार वो वाला शेर सुना, वो याद नहीं आता था, बस वो वाला कहकर उसमें से एक लफ्ज ढूंढ कर उसको देते थे। लाइक गूगल को हम कोई चीज़ दे रहे हैं और फिर वो सर्च कर हमें रिजल्ट बताता था कि मियाँ ये तो वो चीज़ें पढ़कर सुनाता था कि ये तो वो जहाँ पर वो चीज़ आती तो हम कहते ये था, ये है, ये सुना, वो सुनाता, कोई ना कोई लिंक निकाल लेता था। बिल्कुल, वो लिंक उसका माशाल्लाह हाफजा, गालिब का हाफजा एक था, दोनों एक ही बात थी। जिस तरीके से गालिब शेर कहते ग्रह लगाते जाते थे रुमाल में और सुबह उठ थी के। का मतलब क्या समझो में? किसका थी? आप हाफजा इतना था हाफजा थी का मतलब मैं ये समझूं कि अब माजी हो गया है वो बात। जी जी हैं तो ये बिल्कुल दोस्त हैं वो चीज़, वो ये माजी से ही रिलेटेड है ऑब्वियसली। खैर उसके बाद फिर 2011 से मेरी खुद की लिखने की शुरुआत हुई और जब लिखना शुरू किया, लाड़काना में नहीं है क्या? लाड़काना में ही है। वो गुज़िश्ता बात थी तो ती लगाना पड़ा, अच्छा है करके नहीं बोलना। खैर तो लिखना शुरू किया तो अब जाहिर सी बात है कि आपको उस्ताद की ज़रूरत पड़ती है कि किसी को। तो फिर इत्तेफाक से सर एहसान दानिश का नाम सुना, बताया गया कि कोई अदबी मरकज़ है, सच्चल अदबी मरकज़, वो वहाँ पर बैठते हैं और उन्होंने एम.ए. उर्दू की है। उस वक्त माशाल्लाह से सर PhD हैं, बहुत खूब है। तो खुशी होती है बहुत कि इतने बड़े बड़े लोगों के साथ रहना होता है और वो जगह देते हैं तो हम जा पाते हैं। अगर वो जगह ना दें तो हमारी औकात, ये उनकी बड़ाई है, बिल्कुल ये उनकी बड़ाई है और वो हमेशा रहेगी। तो उनके पास पहुंचा अपना बयाज लेकर के, सर ये है अब इसमें लेकर आए निखार। तो माशाल्लाह से के साथ सिलसिला आज भी चल रहा है, 2011 से जो जुड़ा आज तक है। बड़े पढ़े लिखे बंदे हैं और बड़े काइंड बंदे हैं। जी जी, बहुत बहुत ही। यहाँ पे अच्छे उनके सामने कुछ नहीं है। जो अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, यकीन माने परफेक्ट बंदे हैं, वो बिल्कुल परफेक्ट हैं, बहुत ही परफेक्ट हैं। आप उनसे जिस वक्त जो चीज़ पूछें वो आपको बताएंगे जी, उसी वक्त कहेंगे। ये नहीं कहेंगे कि मैं कल बताऊंगा, परसों बताऊंगा, अभी नहीं है। यानी कि थोड़ी सी भी जो चेहरे पर को लेकर कोफ्त आ जाए तो यार नहीं अभी छोड़ दो, अभी मैं बिजी हूँ, नहीं। वो कहीं से थके हारे भी आए हो, आप उनसे सवाल कर लें, वो आपको जवाब देंगे। बड़े काम बंदे हैं यार, बहुत काम रहते हैं, बहुत काम आते हैं, नो डाउट। सर एहसान वाकई, अगर सर एहसान ना होते, अदनान से शुरुआत हुई, फिर उस्ताद अगर ये ना होते तो मैं कभी भी सखी जो तखल्लुस मेरे साथ जुड़ा है वो कभी नहीं जुड़ सकता। ये बात बिल्कुल यकीनी तो। अच्छा, ये सखी का कोई बैकग्राउंड है? बस ये खुद को अच्छा लगा था, सरफराज के साथ सखी तजनी से हो गई। अच्छा, सीन बात ऐसी कोई बात तो नहीं है कि नहीं रख के फंस गया हूँ वैसे ही। अच्छा, सखावत वाला ऐसा कोई आंसर है तो नहीं मुझ में महंगा पड़ जाता है कभी। अच्छी बात हुई। अच्छा, उसके बाद एहसान दानिश साहब जो हैं, जी जी, उन्होंने आपकी इस्लाह सुखन जो जो लिखी हुई चीजें थी उसकी, और उससे आगे भी
आपको वो बताते रहे। बिल्कुल। और आपकी जो है वो इस्लाह तो नहीं कहेंगे उसको, गाइडेंस करते रहे आगे। यकीनन वो इस वक्त तक है, मैं कभी भी कुछ भी अगर मैं जाऊं और वो मुझे जवाब देंगे, और जवाब जहाँ तक उनकी हद होती है वो वहाँ तक जाते हैंगे, जहाँ तक नहीं होती वो खुद मना कर देते हैंगे। ऐसा नहीं है कि बढ़ा चढ़ा कर कोई बातें बताएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जहाँ तक उनका इल्म जाता है वो वहाँ तक लेकर चलते हैं। आगे वो इत्तेफाक हुआ कि बस उनकी जहाँ तक रसाई है माशाल्लाह से मेरा उसी में काम बन जाता है। उनकी तो रसाई बहुत है, मेरा उसी बीच में कहीं काम बन जाता है। वे बड़े सखी हैं क्योंकि दो शोबे जो मैं सखी हूँ, सर एहसान है उन्होंने का मुझ पर एहसान है और ये बहुत बड़ा एहसान है। दो शोबे अपने पास रखे हुए हैं आपने। और फोटोग्राफी के हवाले से थोड़ा ये पूछ लूँ कि उसी हवाले से कोई आपका कोई ऐसा बंदा जिसने गाइड किया हो, कोई उस्ताद हो, या जो भी कह लें आप। फोटोग्राफी में तो यूं कह लें कि ये जो आजकल हमारा ग्लोबल एज बना हुआ है, इंटरनेट है, वहाँ पे फोटोग्राफर्स की फन का मुजाहरा देखते रहते हैं, तो बस वो उससे ही शौक लगता रहता है। और आजकल एक ग्रुप हैगा, बहुत मुझे ज्वाइन किया उस ग्रुप को 1 साल हुआ है, P3 के नाम से वो ग्रुप है, जिसके एडमिन्स बहुत ही शानदार हैं। वो ग्रुप P3 पाकिस्तान प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स के नाम से है। वहाँ पे 22,000 जो है ये मेंबर्स P3 कैसे लिखना पड़ेगा? P3 आपको बस पाकिस्तान प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स लिखेंगे पेज आ जाएगा। P3 उसका शॉर्ट फॉर्म है। अच्छा, ठीक है, पाकिस्तान प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स। तो वहाँ पर रहना हुआ, वहाँ के एडमिन्स या वहाँ के मेंबर्स, फिर उनके साथ वो एक रस्म राह सी जुड़ी, सीखने को उनसे बहुत मिलता है, क्योंकि वो बहुत ही आप एक चीज मैं यूं कह रहा हूं, फेसबुक के उसी ग्रुप जी फेसबुक के उसी ग्रुप में के पास थोड़ी सी एक बात करके मैं बता देता हूँ। आप किसी भी आपको परेशानी कि ये कैमरा है और आपको अंदाजा नहीं है कि ये क्या चीज है, आप सिर्फ वहां पे लिख दें कि ये परेशानी है मुझे, फिर देखेंगे वहाँ के एडमिन्स और वहाँ के मेंबर्स किस तरीके से आपको रिप्लाई करते हैं। आप उस चीज को लेकर एक अच्छा खासा मकाला लिख सकते हैं। वो इतने शानदार जवाब आते हैं उनके आपके सवाल पर। तो कभी भी कोई भी मुश्किल दरपेश आती है, वहाँ पे पूछ लिया जाता है और वहाँ से हल मिल जाता है। कोई भी चीज़ लेनी है वहाँ पे आप लिख दें, अपना बजट लिख दें, बताने वाला आपको बता देगा कि भाई इस चीज़ में आपको ये चीज़ अच्छी बात हुई है। ये टेक्नोलॉजी से हमें ये यूं कह लूँ कि पॉइंट हुई है बहुत। अगरचे दुनिया में कोई यूनिवर्सिटी होती फोटोग्राफी के हिसाब से तो वो भी इसके सामने फीकी फीकी सी लगती। अच्छा, ये कमाल है, ये ग्रुप कमाल है, इसके एडमिन्स कमाल हैं। सैयद सिफ्त हसन जाफरी साहब जो कि अमेरिका से हैं, हेम्सफेयर की अपनी जॉब के बावजूद वो उसके एडमिन है, लेकिन माशाल्लाह से वो बहुत अच्छे क्रिटिक भी हैं। लेकिन उनका वक्त देना उस चीज़ को, सोशल मीडिया से सरफराज ये हमें एडवांटेज हुई है कि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं। आप तो फोटोग्राफी की बात कर रहे हैं, अगर कोई किताबों का शौकीन है तो वहाँ पर किताबों के जो हैं वो ग्रुप हैं बहुत सारे ऐसे। मुझे ये किताब चाहिए, किसी के पास PDF है तो अपलोड कर दें, वो आपको वहाँ से मिल जाती है कि नो डाउट ऐसा होता है। यही वहाँ पर भी ग्रुप पर भी आप किसी भी चीज़ में आप अटकते हैं फोटोग्राफी को लेकर, आप वहाँ पे बिना किसी झिझक के पूछ, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे जाके आप ढूंढें और वहाँ पर भी ना मिले, ढूंढने में भी टाइम लगता है। बिल्कुल, पहले तो वो वेबसाइट आपको पता होगा कौन सी है। बिल्कुल, तो यहाँ पे तो नाम लिखना है सिर्फ, बस कितने हजारों बंदे होते हैं उसमें, उस ग्रुप में। बिल्कुल, कोई ना कोई देख लेगा, किसी के पास पड़ी होगी PDF में, वो अपलोड कर देगा और आपको मिल जाएगी। अगरचे उसको यूं अपलोड करने का ख्याल भी आया होगा, उसने कभी उस चीज को PDF में कन्वर्ट नहीं किया होगा, तो वो मेहनत करता है उस चीज के लिए कि यार इस चीज की जरूरत है, तो क्यों ना मैं अटेम्प्ट कर लूं। अगरचे उसको उस चीज की नॉलेज नहीं भी होगी कि इसको कन्वर्ट कैसे किया जाए, तो वो इधर उधर से पूछ कर वो चीज करता जरूर है। हाँ, अगर वो उनके पास वो कंपोज किया हुआ भी नहीं होता, वो खुद तो वो उसके फोटो निकाल के भी रखते हैं। बिल्कुल, वो बहुत अच्छे लोग पढ़ेंगे, बहुत अच्छे, जहाँ पर बुरे हैं वहाँ पर नो डाउट अच्छे भी बहुत हैं, और यही होता है। यही अच्छाई है जो हम देख नहीं पाते दुनिया में। मैंने तो वो पहले ही कह दिया, आंखों वाले अंधे हमारे पास बहुत हैं। अच्छा, शायरी के हवाले से आपसे बात होगी। इधर के एक ब्रेक है, ब्रेक का वक्त हो गया है। सामने ब्रेक जो वक्त आहे टाइम ऐं हिकिड़ो ब्रेक वठंदासीं नंढो, उन ब्रेक खां बाद में हाज़िर थियूं था ऐं ॻाल्हियूं सरफराज़ सां जारी आहिनि। सरफराज़ सखी असां सां गॾु आहे असांजी हिन महफ़िल में। अॼोको इंडस एरोमा जेको आहे उहो सरफराज़ सखी जे नाले सां आहे। तव्हां असां सां गॾु हिकिड़ो नंढो ब्रेक वठूं था ऐं वापसि मोटूं था।
ॿीहर भलीकार चइबी अवां सभिनी सवादुनि खे सामिन इंडस अरोमा प्रोग्राम में अवां सां गॾु आहियूं ऐं मूंसां गॾु आहे सरफराज़ सखी सिंध जो ख़ूबसूरत शाइर उर्दू जो बहितरीनु शाइर उर्दू गज़ल जो आउं चवंदुसि नज़्म ॾाढो ख़ूबसूरत हुन लिखियो ऐं उर्दू जे हवाले सां उनजी सुञाणप जेका आहे ऐं ख़ासि तौर ते उर्दू शाइरी ऐं उर्दू मौसीक़ी उन में हुनजो पंहिंजो हिकिड़ो सिलेक्शन आहे ऐं फोटोग्राफी असां जेकॾहिं ॾिसंदासीं हुनजी फोटोग्राफी ॾिसंदासीं त कीअं उन्हनि रंगनि खे कीअं उन्हनि मंज़रनि खे कीअं उन्हनि अहसासनि खे उहो पंहिंजे कैमरा सां अमर करे थो अमर जो लफ्ज़ इस्तेमालु जी, करे ये तो बहुत बहुत अच्छी बात है। सरफराज शायरी में फिर से दोहराऊंगा ये जी। में शायरी में इजहार जो है वो बेहतर लगता है आपको कि फोटोग्राफी में आपको तस्कीन मिलती है शायरी से आगे? पहले भी कह चुका साहब, वही बात मैं फिर से कहूँगा, दिल की दोनों चीज़ें एक सी हैं। शायरी में भी वही चीज़ होती है, फोटोग्राफी में भी वही चीज़ होती है मेरे लिए। जब अक्कासी करने खड़ा होता हूँ तो मैं शायर होता हूँ, जब शायरी करने बैठता हूँ तो मैं अक्कास होता हूँ। वो अक्कास जो फोटोग्राफी करता है, जो अक्कासी करता है, उसका मिजाज शायराना नहीं होता। मुझे ऐसे वो भी तो एक शायर होता है। मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अपनी ज़ात को बखूबी जानता हूँ कि वाकई जैसा मैंने कहा कि जब मैं अक्कासी ऐसे ही होता है कि कोई मंजर देख लिया आपने, उसको आप दोनों तरीकों से कैद कर लेते हैं, बल्कि अमर कर देते हैं। कैद का लफ्ज इस्तेमाल न करें, कोई बात नहीं, अमर आप कर आदी लेते हो हैं। जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, मैं भी आदी हो जाऊंगा आपको सुन सुनकर। ये है कि एक मंजर देख लिया, उसी मंजर को आपने लफ्जों में लिख लिया, जी जी, अल्फाज में आपने उसको अमर कर जी, जी। दिया। और पास अगर टेक्नोलॉजी है, यानी आपके पास कैमरा है, तो आपने उसको बिल्कुल फोटोग्राफी ऐसा भी होता है। कर ली उसकी। कभी कभार तो ऐसा होता है कि आज तक मैंने कभी नहीं अक्कासी को लेकर कोई शेर नहीं कहा, लेकिन किसी और की अक्कासी देख लेता हूँ, उस पे फौरन फिलबदी शायरी हो जाती है। और कुछ अरसे पहले एक तस्वीर देखी थी जिसमें बादल थे, पहाड़ थे, एक नदी थी और पेड़ थे और सब्जा था। तो उसको देखते ही अचानक से उसी वक्त वो शेर यूं हुआ, जिसको दोहा कह लें कि ये बादल कब कन का रंग, ये बादल का पर्वत का नदिया का रंग, चले मर्गजारों में पेड़ों के संग। वाह, बहुत खूब। तो ये चीजें बस हो कभी अपनी अक्कासी को लेकर आज तक वाकई भी सोचता हूँ कि ये मैं क्या हूँ। इसके अलावा भी और ऐसी चीजें हैं और वो अक्कासी देखी मैं है। ऐसे समझता हूँ उस चीज को, मेरी एक राय है, गलत भी हो सकती है, कि आपने जो मंजर देखा और उसको आपने अपनी फोटोग्राफी में रख लिया, तो ऐसे इजहार कर लिया, और फिर देख के लफ्जों में उसका इजहार करना, इसी वजह से बिल्कुल। शायद ये भी हो सकता है, ये सबब हो। लेकिन मैं इसको क्यों कह लूं कि मेरे को खुद को मजा भी आता है कि जरूरी नहीं कि आप अपनी ही चीजों को लिखते रहें, दूसरों की भी जो चीजें हैं, मैंने वही कहा कि आप देखने वाले हों। पाकिस्तान के एक बेहतरीन आर्टिस्ट हैं शाहिद रसाम, जी, जानते होंगे शायद आप, कनाडा में रहते हैं। और अभी अभी उनकी पेंट्स की एक एग्जीबिशन हुई है इंडिया में। गालिब की शायरी पे पेंटिंग की है उसने। कैलीग्राफी और पेंटिंग दोनों चीजें यूं कह लें। दोनों चीजें सादकैन की तरह, जैसे कि सादकैन ने फैज को, इकबाल को और गालिब को बेसिकली बिल्कुल पाकिस्तान बेस्ड हैं, कराची और रहते हैं टोरंटो में। माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत की, बहुत मजा आया। मैंने तो वहां पर देखा, फेसबुक पे देखा, जी जी, बहुत मजा आया। माशाल्लाह। तो एक वेबसाइट है उर्दू की रेख्ता, बिल्कुल रेख्ता पे उनका एक इंटरव्यू भी रखा हुआ था, वो भी मैंने सुना। उसमें जो उसने इसी हवाले से इजहार किया, बड़ा मजा आया। और इसी हवाले से मैं कहता हूँ कि जो वो तो सिर्फ एक रंगों से करते हैं अक्कासी, जी जी, तो शायर भी होता है और खुद एक अक्कास भी होता है। वो तो उससे एक कदम आगे हुआ। ये पता नहीं कि कदम आगे हुआ या एक पीछे हुआ ये मैं कुछ नहीं कह सकता। शायर साथ हो तो उससे शायरी न सुनी जाए, सामिन न शायर गॾु हुजे ऐं उन सां शायरी न पुछिजे। ऐं 1.5 कलाक तक़रीबन गुज़रण वारो थियो आहे, 1.25 कलाक थी वियो आहे ऐं शायरी अवां खां न ॿुधी आहे। शायरी में छा ॿुधाए, अॻिते बि ॿुधंदासीं अवां खां शायरी। जी शायरी इस वक्त तो मैं आपको सबसे पहले
रेख्ती में लिखी एक चीज सुनाना चाहता हूँ। अच्छा, ये वजाहत कर लेंगे आप? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हजरत अमीर खुसरो ने ये चीज इजाद की थी रेख्ती, कि वो गजल जो कि बरज़बान औरत कही जाए, कि लिखने वाला अगर मेल हो तो वो और अंदाज फीमेल का होता है, लफ्ज वही होते, गुफ्तगू जो होती है कि वो औरत की होती हैगी। तो वही चीज बहुत प्यारे दोस्त जिनका जिक्र कर चुका काशिफ, उसने कभी कहा था कि यार सरफराज कभी तुम भी लिखना, तो उसके कहने पर लिखी थी। वो इस वक्त मुकम्मल तो नहीं, जितने अशार याद हैं मैं वो सुनाना चाहता हूँ, बल्कि शेयर करना चाहता हूँ, बांटना चाहता हूँ आप सबके साथ। तो अगर ये इजाजत है साहिब सदर आप हैं इस वक्त में आपसे। बिल्कुल। कब तक राह तकूं रे साजन, कब तक दीप जलाऊं मैं, तुझ बिन मोहे नींद ना आ जाके सो जाऊं मैं। तोरे आने की आशा में जी शोला सा भड़के है, ऐसा ना हो जब तू आवे तो है राख आऊं मैं। मोरे आंसू देख के पगली बरखा तू क्यों रोए है, मोरे आंसू देख के पगली बरखा तू क्यों रोए है। अब मैं अपना मनवा देखूं या तो है बहलाऊं मैं। ये चंद अशार जो याद आ रहे थे रेख्ती के लिखे हुए, अगर आपकी तबीयत बोर ना हो तो मैं साथ नहीं मुझे मजा आ रहा है। और ये अंदाज जो है ये कबीर और मीरा जी का अंदाज है जी, बस वही दौर वही है, बल्कि उनसे पहले का दौर है। खैर नज़म है, नज़म सुनाना चाहूंगा। इरशाद। फिर कोई सन्नाटा लेकर भागता आएगा शोर, फिर कोई दीवाना जुगनू रात का गम रोएगा। वाह। फिर कोई एक बूढ़ा साया जख्मों की चादर तले खामोशी के दश्त में चुपचाप दम को तोड़ेगा। फिर कोई बदबख्त नाचेगा सितारों के लिए, फिर कोई फरियाद अबरे अश्क लेकर आएगी। फिर कोई उंगली पर चढ़ेगी रूबरू, फिर कोई दहशत भरी लोरी सुनाई जाएगी। फिर कोई बेरंग किस्सा दास्तां की भीड़ में वक्त की उंगली को पकड़े बस फिरेगा चार सू। वाह। फिर कोई हसरत मिलेगी दर्द की तस्वीर में, फिर कोई इस आजकल में नंगी होगी आरज़ू। फिर कोई आवारा बादल थर की प्यासी रेत पर के बदले मेहरबां बिजलियां बरसाएगा। फिर कोई एक मोर कारूं झर की बेबस गोद में पहले तड़पेगा बहुत, फिर जाने क्यों सो जाएगा। फिर कोई गूंगी फिजा आवाज देगी दूर से, फिर कोई बहरी घड़ी उसको सुनेगी ध्यान से। फिर कोई वीराना निकलेगा नया दूल्हा बने, फिर कोई तन्हाई नौ दुल्हन बनेगी शान से। वाह क्या बात। नवाजिश गजल सुनाना चाहूंगा। अच्छा। ज्यादा मैंने अक्सर कूना मश्क शायर पढ़े तो जुबान का असर रहता है मेरे पर, इस पर भी अच्छा खासा असर नजर आएगा, पढ़ूंगा। अच्छा। इस आशिकी में हम जो कमावेंगे रंजो गम, खावेगा जी तो जी को खिलावेंगे रंजो गम। एक दश्ते बेनिशां में बनावेंगे आशियां, फिर खूब मिलके उसको सजावेंगे रंजो गम। वाह। ये सोचते हैं रात के साए में बैठकर, क्या रंजो गम भी अपने मिटावेंगे रंजो गम। वाह वाह वाह। उठेगा इश्क का न जनाजा निशाद सूं, हंस हाथ उठावेंगे रंजो गम। अगला बंद मुकर्रर कहूंगा। ये सोचते हैं रात के साए में बैठकर, ये सोचते हैं रात के साए में बैठकर, क्या रंजो गम भी अपने मिटावेंगे रंजो गम। और मुनकर नकीर आवेंगे जिस दम हिसाब को, उनको भी जेरे गोर दिखावेंगे रंजो गम। वाह वाह। रात डूब जावेगी चश्मे फिराक में, जब रात डूब जावेगी चश्मे फिराक में, अश्कों में घोल घोल बहावेंगे रंजो गम। वाह वाह। आवेगी फसले गुल जो खिजा को खरीदने, खिजा की बात है अब जिसके साथ मोहब्बत है। आवेगी फसले गुल जो खिजा को खरीदने, हम गुलसिता में लगावेंगे रंजो गम। वाह।
मकता है कि तुरफा यकीन है कि सखी कुछ न कुछ तो अब, तुरफा यकीन ही कुछ न कुछ तो अब, अच्छी खबर भी हमको सुनावेंगे रंजो गम। रंजो गम, वाह वाह वाह। इस आशिकी में हम जो कमावेंगे रंजो गम, खावेगा जी तो जी को खिलावेंगे रंजो गम। वाह 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 सखी वाह, वाह सखी वाह। नवाज़ साहब समन पंहिंजी कचहरी जेका आहे उहा सरफराज़ सखी असां जारी आहे। हिकिड़ो ख़ूब गज़ल आहे, उहो ॿुधूं पिया इक़बाल बानू जी आवाज़ में, दश्ते तन्हाई में। उन खां बाद में हिकिड़ो ब्रेक, ऐं नंढड़े ब्रेक खां बाद में मोटी अचूं था। ॻाल्हियूं जारी आहिनि असांजूं, असां सां गॾु रहो इंडस्ट्री रोमा में। दश्ते तन्हाई में ऐ जाने जहां लर्ज़ा है, दश्ते तन्हाई में ऐ जाने जहां लर्ज़ा है, तेरी आवाज़ के साए, तेरे होठों के सराब, दश्ते तन्हाई में दूरी के खसो खाक तले खिल रहे हैं, तेरे पहलू के समन और गुलाब, दश्ते तन्हाई में। उठ रही है कहीं गुर्बत से तेरी सांस की आँच, उठ रही है कहीं गुर्बत से तेरी सांस की आँच, अपनी खुशबू में सुलगी हुई मध्यम मध्यम दूर फ़ुक़ पार चमकती हुई कतरा कतरा गिर रही है, तेरी दिलदार नजर की शबनम, दश्ते तन्हाई में ऐ जाने जहां लर्ज़ा है, तेरी आवाज़ के साए, तेरे होठों के शराब, उठ रही है कहीं गुर्बत से तेरी सांस की आँच, उठ रही है कहीं गुर्बत से तेरी सांस की आँच, अपनी खुशबू में सुलगती हुई मध्यम मध्यम दूर फ़ुक़ पार चमकती हुई कतरा कतरा गिर रही है, तेरी दिलदार नजर की शबनम, दश्ते तन्हाई में ऐ जाने जहां लर्ज़ा है, तेरी आवाज़ के साए, तेरे होठों के
वेलकम बैक लिसनर्स हार्ट 105 लाड़काणो ऐं हार्ट 105 लाड़काणो जे लाइव स्टूडियो मां इंडस सिनेमा प्रोग्राम में अवां सां गॾु आहे क़ासिम केहर ऐं मूं सां गॾु आहे सरफराज़ सखी, सिंध जो ख़ूबसूरत शाइर जेको उर्दू जो बहितरीनु शाइर ऐं बहितरीनु अक्कास यानी बहितरीनु फ़ोटोग्राफ़र ऐं उहो फ़ोटोग्राफ़र जंहिंजी अखि जेका आहे उहा आर्टिस्टिक आहे, बाक़ाइदा आर्टिस्टिक अखि ऐं उन अखि जे थ्रू हुन केतिरनि मंज़रनि खे जेको आहे अमर कयो आहे। उनखां अलावा उन्हनि मंज़रनि खे वरी शाइरीअ में बि लफ़्ज़नि में बि अमर कंदो अचे पियो, उन ई सां ॻाल्हि ॿोल जारी है। सरफराज, शायरी के हवाले से आपसे पूछूं मैं जी जी कि शायर जो है जी उसका नजरिया क्या होना चाहिए? बस इतना सा कहूंगा कि किसी दायरे में ना हो। अच्छा, कोई दायरा ना हो तो वो दायरा छोटा बड़ा ना हो। लोग कहते हैं कि भाई अब को दायरा तो फिर दायरा ही रहना, बात तो ये आ गई। दायरा तो फिर मैं तो ये कहता हूँ कि दायरा ही ना होना चाहिए। अच्छा, अगर ये नजरिया होगा तो आप खूब समझ सकते हैं कि आप क्या कह सकते हैं। बहुत सारी बातें जो हैं फोटोग्राफी के हवाले से आपकी हुई, क्योंकि मेरी नज़र में जो थी, मैंने शायरी आपकी कम सुनी थी, फोटोग्राफी बहुत देखी थी, उसी वजह से आपसे और बातें कि फेसबुक पे मैंने रखी नहीं कभी, रखना भी नहीं चाहूँगा। शायरी के हवाले से बात करें अगर, एक सवाल जो है वो मैं सभी दोस्तों से करता हूँ जी, और ये अक्सर औकात हमारे यहाँ बहस चलता रहता है, बड़ा पुराना बहस है और वो चलता भी रहता है और अभी तक जारी है, जो है कोशिश है या कोई इल्हाम है? आपकी नज़र में क्या है? आप कैसे डिफाइन करेंगे इस सूरत हाल को? शऊरी कोशिश भी है, मैं इस चीज़ को इस चीज़ से अलग नहीं करूँगा। अच्छा, इल्हाम भी है, शऊरी कोशिश भी है, बिल्कुल शऊरी कोशिश भी है। कभी कभी हम कहीं पर फंस जाते हैं लिखते। अच्छा, शऊरी कोशिश कैसे है और इल्हाम कैसे जस्टिफाई करेंगे आप इस बात को? आसान सी बात है, कभी कभी बैठा होता तो यूं ही कलम उठाता हूँ और ख्याल आना शुरू होते हैं कि, लेकिन वो ख्याल आना शुरू होते हैं वो शायद इसलिए बाद में मेरी शऊरी कोशिश बनती है कि मेरे पास लफ्ज़ों का ज़ख़ीरा इतना नहीं होता, तो फिर मुझे सोचना पड़ता है ठहर कर कि मियाँ अब यहाँ पर क्या आएगा, तो वहाँ पर मेरी शऊरी चीज़ फिर बीच में एक्टिव हो जाती है कि इल्हाम तो वो हो ही रहा होता है, उसके बगैर तो कुछ मुमकिन ही नहीं। अगर बाद में आप बैठ कर लिखेंगे वो जिसको पूरी शऊरी कोशिश की जाए तो फिर वो शायरी नहीं होती। वो तो आप जब भी किसी की सुनेंगे तो आपको बखूबी अंदाजा हो जाएगा। दूसरे लफ्जों में मैं आपकी इस बात को ऐसे एक्सप्लेन करूं तो क्या ये ठीक रहेगा कि एक इल्हाम तो होता है और वो आपके तक पहुंच जाती है, मुताला आपका जितना वसी मुताला हैगा, हाँ, आप तो आपको सिर्फ लफ्जों में उसको जो है बेहतर नमूने से जी उसको उसका इजहार करना है जी। वहां से तो कभी कभार ऐसे होता है कि एक चीज आ गई एक इल्हाम के सूरत में, जिसे आप इल्हाम कहते हैं, तो उसको लफ्जों में जैसे आती है वैसे ही ढल जाती है। कभी कभार ऐसे होता है कि कोई दिक्कत होती है किसी वजह से, बिल्कुल होती है, लफ्जों में वो ढल नहीं सकती। बिल्कुल वो शऊरी कोशिश भी मैंने यही कहा ना कि आपका जितना मुताला वसी होगा तो ये चीजें नहीं होंगी, दरपेश कभी नहीं होता है ना फिर ये ऐसा कोई मसला। आपके पास अगर लफ्जों का खजाना बहुत है और आपको एक लफ्ज की रूट्स का पता है कि इस एक अल्फाज की जड़ें कहाँ तक निकलती हैं, कहाँ से जाकर किस किस चीज से जुड़ती है, तो फिर कोई। लेकिन मैंने 2011 से लिखना शुरू किया है तो उसको देखते हुए मैं अपने आप से तो बहुत खुश होता हूँ कि भाई 2011 से नहीं, अब तक तो आप लें 2011 से, मगर आपकी शायरी सुन के लगता है कि आप मिर्जा सौदा के टाइम से लिख रहे हैं। मैंने पहले ही अर्ज किया आपसे कि मैंने सारे के सारे कूना में शायरी पढ़ी और ये उन्हीं शोरा का असर है मुझ पर। नहीं, अच्छी बात, नो डाउट कि आप ऐसी चीजें सुन लें। अच्छी बात है। इतनी छोटी उम्र में मैं ये तो ऐसा ही मजाकन कह रहा, इतनी छोटी उम्र में और बात हुई कि आपने उम्र बता दी अपनी। 84 कह चुका था, लोग हिसाब लगा सकते हैं, 32 इयर्स हो गए। नहीं, कई ऐसे भी दोस्त होते हैं, ऐसे भी मेल होते हैं जो फीमेल की तरह उम्र नहीं बताते, अब ये डेट ऑफ बर्थ भी नहीं बताते। तो इतनी छोटी उम्र में आपने जो लिखा है बहुत खूबसूरत लिख रहे हैं और लिखने का अंदाज जो है बड़ा मैच्योर सा अंदाज है। शायरी के हवाले एक शायर की नज़र में जिंदगी को क्या कहेंगे आप? जिंदगी क्या है? जिंदगी कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जिंदगी मोल तोहफा है का एक शायर, एक वो शायर जो अक्कास भी है। जी बिल्कुल, एक अनमोल तोहफा है।
इसकी कोई कीमत नहीं हैगी। तो बजाय इसके कि आप दूसरों के पीछे और दूसरों चलकर उनको कुछ कहने के लिए अपना उम्र को गुजार दें, जंग लगा दें उस चीज़ को, तो बेहतर ही होगा कि आप अपनी ज़ात कराएं और उसमें ही देखें। अपनी ज़ात से आएंगे ही तो आपको सारी चीज़ें नज़र आना शुरू होंगी। आसमान सब देखते हैं, आप भी देखते होंगे और लोग भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, तारे भी सबने देखे होंगे, लेकिन तारों को मैं जिस नज़र से देखता हूँ शायद लोग कम ही लोग होंगे उसको उस तरीके से, क्योंकि देखता हूँ। लोग मौजज़े के इंतज़ार में होते हैं, मैं तो रोज़ मौजज़ा देखता हूँ। मैं खुद मौजज़ा चलता फिरता मौजज़े ही देख रहा होता हूँ। मुझे इस चीज़ का कभी इंतज़ार नहीं होता कि कोई मौजज़ा होगा ही तो मैं देखूंगा। भाई मैं मौजज़ा हूँ और मैं मौजज़े देखता हूँ। मैं खुद मुजस्सम एक मौजज़ा हूँ। एग्जैक्टली, यकीनन हम मौजज़ा ही हैं और हर चीज़ है। मैं ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहता जिसकी वजह से मुझ पर जो है कोई कुफ्र का लग जाए छाप, तो बेहतर ही होगा, वरना मैं आलू बीच में ला सकता हूँ और उस पर लिखी हुई चीज़ भी बीच में ला सकता हूँ, जबकि आलू नज़र नहीं आता लोगों कि वो कहाँ से आ रहा है। अच्छा, आलू पे अगर कुछ लिखा हुआ नज़र आ जाए तो वो मौजज़ा होगा। आलू मौजज़ा नहीं है इन अकल वालों के लिए। वो कहाँ से आता है वो कुछ अंदाजा नहीं है इनको। बादलों में कुछ लिखा हुआ नजर आ गया तो ही मौजज़ा हुआ, बादल मौजज़ा नहीं है। बादल कहाँ से आते हैं? चांद पे कुछ लिखा हुआ आ गया तो ही मौजज़ा हुआ, चांद मौजज़ा नहीं है। क्या बात है भाई, कितने अकल वाले लोग हैं ये, माकूल, यकीन। और उनके आगे तो हम कूड़ मगजेंगे, जाहिल। कुछ कह दें तो फिर वही मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं कुछ कह दूंगा तो देर नहीं होगी। आजकल वैसे ही ये मसला बड़ा आम है, डंडे वाले बांध आते हैं और हमेशा सावन ॻाल्हि ॿोल जारी आहे। हिकिड़ो ब्रेक आहे नंढो, ऐं उहो टाइम चेक जो ब्रेक आहे। टाइम चेक जो नंढो ब्रेक आहे, उहो ब्रेक वठंदासीं, उन खां बाद में मोटी अचूं था ऐं बाक़ी कुछ मिनट बचा है, कुछ मिनट जो है बाकी बचे हैं। एक तो सवाल भी हो जाएंगे और शायरी फिर से सुनेंगे। मैं खुद बेताब हूं सुनने के लिए, तो कह रहा हूं कि सुना था। सरफराज सखी असां ॻाल्हियूं जारी आहिनि सामिन। हिकिड़ो टाइम चेक जो ब्रेक वठंदासीं ऐं नंढो कमर्शियल ब्रेक आहे, ईअं ई सम्झो। उन खां बाद में मोटी अचूं था, गॾु रहो असां सां। मैं हूं बैरिस्टर शाहिद जमील और आप सुन रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा FM रेडियो नेटवर्क हॉट FM 105। वेलकम बैक लिसनर्स। इंडस एरोमा जारी आहे ऐं इंडस एरोमा में अवां सां गॾु आहियूं। इंडस एरोमा में ॻाल्हि ॿोल बाक़ी चंद मिनट ॻाल्हि ॿोल सरफराज सखी सां। ऐं सरफराज सखी असांजो सिंध जो ख़ूबसूरत शाइर, उर्दू जो ख़ूबसूरत लिखियो आहे अवां, ॾाढो ख़ूबसूरत ऐं पाबंदीअ जा पाबंद आहे। बिल्कुल बिल्कुल पाबंदी की पाबंदी, और पाबंदी के बगैर तो मैं आपसे जब बात कर रहा था, जब ये माइक ऑफ थे, तो वही बात अभी दोहराना चाहूँगा कि भाई आप नसर लिखने से बेहतर है कि नसर में शायरी करने से बेहतर ये है कि आप कहानी लिख लें, अफसाना लिख लें, गज़ल लिख लें। आप अगर इल्म से वाकफियत नहीं रखते गज़ल, फिर आप शायरी छोड़ दें तो अच्छा आएगा। अगरचे आपको इल्म अरूज मालूम है और आप गज़लें भी लिखते हैं, पाबंद लिखते हैं, उसके बावजूद भी आप नसर लिखते हैं, तो फिर चलता है। एक सवाल मेरे जहन में आता है इसी हवाले से। तो नज़में तो लिखी गई, नून मीम राशिद ने इतनी बड़ी नज़में लिखी, बिल्कुल तो पाबंद है। वो इतनी पाबंद भी नहीं है, बिल्कुल इतनी पाबंद नहीं है, लेकिन फिर भी पाबंद है। और भी बड़े उर्दू के शायर हैं, शायर हैं। और आजकल तो नसरी नज़म को लेकर अच्छी खासी तंजीमें चल रही हैं और नसरी मुशायरे हो रहे हैं कि कराची में गुज़िश्ता दिनों ही आर्ट्स काउंसिल में एक मुशायरा हुआ था और वो शुरुआत थी नसरी मुशायरे। नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो अभी दुनिया में रहे नहीं, थोड़े माजूर भी थे शायद, ज़ीशान साहिल, उर्दू के बेहतरीन शायर थे, उनके भी नज़्म लिखे हुए हैं। बिल्कुल नज़में लिखी हुई हैं, तो उनकी भी नज़में इतनी पाबंद नहीं, मगर ख्यालों के हवाले से अगर देखा जाए तो वो अब
शायरी कर रहे हैं और पाबंदी से दूर हैं, तो ये कुछ बात समझ में नहीं आती, क्योंकि हर चीज के लिए आपको एक चीज दी गई है। आपने डॉक्टर बनना है, डिग्री लेनी है, आपने इंजीनियर बनना है, डिग्री बगैर कुछ चीजें ली आप ये चीज, आपने फोटोग्राफी करनी है तो आपके पास कैमरा होने का, आपने लिखना है तो पेन कलम, ये वही चीजें हैं कि जब आप शायरी कर रहे हैं तो इल्म उरूज से हटकर शायरी करें, तो ये बात कुछ समझ में नहीं आती। जब तक मुझे ये चीजों का अंदाजा नहीं था, इन बातों से मेरी कोई शुनासाई नहीं थी, तो पहले मैं भी ऐसे ही लिख लेता था। जब से थोड़ा स्ट्रेट बात करें अगर, तो आप उसी शायरी को शायरी नहीं मानते? मुझे बिल्कुल भी, जो भी यूं कह लूंगे, मुझे खुद को मजा नहीं आता है जब तक पाबंद ना हो। मैंने जब से इल्म उरूज सीखा उसके बाद मैंने नसर कहना छोड़ दिया। जाती राय है ये? जी, मेरी जाती है, मेरी अपनी जाती है कि मैं किसी को दुखाना नहीं चाहता, मेरी अपनी, क्योंकि मैं यही कह रहा हूँ कि जब से मैंने इल्म सीखा उसके बाद से मैंने नसरी नज़म कभी नहीं कही। अब मैंने जितनी भी नज़में कही हैं वो पाबंद हैं, और बिल्कुल ही पाबंद हैं, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है किसी चीज़ की। बहुत सारी बातें हैं जो हमेशा रह जाती हैं हर दोस्त के साथ यहाँ पर बात करते हुए, वक्त जो है वो कम पड़ जाता है। आखिरी एक सवाल जो आपसे पूछना चाहूँगा, उसके बाद शायरी सुनेंगे आपसे, और वक्त जो आदत नहीं देगा। हमारे माशरे में शायर का जो मकाम है वो आपकी नज़र में कौन सा है? उसकी हासिलात क्या है हमारे माशरे के हवाले से? शायर के हासिलात? हाँ, मजनू के जो हासिलात थे। अच्छा। कैसे देखता है हमारा माशरा वो शायर को? नहीं, वो अपनी आंख से नहीं देखता। आर्टिस्ट को जनरली में वो अपनी आंख से नहीं देखता, वो पत्थर की आंख से देखता है। अच्छा। हाँ, और वो उसको भी अपने हाथ में नहीं रख सकता, उसको जब तक फेंक के नहीं मारता ना तब तक मजा नहीं आता है। और जब तक लगे नहीं, जब तक लहू ना बहे उसका, तो तब तक उसे अंदाजा नहीं होता कि अच्छा पड़ता। वो जब हैं कि हाँ अब ये जख्मी है तो मानते हैं कि हाँ भाई ये शायर है, उसके अलावा क्योंकि उनकी अपनी रसाई नहीं होती। एक स्केल रख के आप कैसे बता सकते हैं कि एक आर्टिस्ट का हमारे मुआशरे में सरवाइव करना कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है, आप नहीं कर सकते। आपका अगर जरिया मौत शायरी हो तो आप नहीं करते। यहाँ पे तो आप किसी मगज़न में भी अपनी कोई चीज़ भेजना चाहें, किसी जरीदे में अपनी कोई चीज़ अरसाल करवाना चाहें, तो वहाँ पर भी अगर आपकी अप्रोच है, आप अच्छे खासे फेमस हैं, आपके पास गाड़ी है, आपके पास 2 लोग आते हैं, उनको आप खिला सकते हो, तो ही जाकर आपकी चीज़ छपती है। वरना आप आम शाम से बंदे हैं, यानी कि मेरी तरह हैं, आप कुछ भेजेंगे तो वो चीज़ पड़ी होगी रद्दी में, और कहीं पे उसी जहाँ पर आप चीज़ भेज रहे हैं उसी के इर्द गिर्द में, उसी गर्दो नवाह में अगर किसी समोसे, किसी छोले वाले के पास खड़े होंगे तो आप अपनी छोले खाते हुए गजल को पढ़ सकते हैं अपने ही हाथ में ना। बिल्कुल बिल्कुल, वो छोले दचड़ी फोटे जो भी हुए, आप बहरहाल आपके हाथ में होगा, समोसा होगा, जो भी चटनी भी उस पर कहीं कहीं ग्रेवी होगी। क्या करें, बस है तो वेरी ट्रेजिक, मगर हंसना ही पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या करें। मेरे ख्याल से वो बखूबी वाकिफ थे, क्योंकि माशाल्लाह से मुशाहिदा होता है शायर का, और वो तो एक पहुंचे हुए बुजुर्ग थे जिन्होंने कहा कि अल्लाह डाई मथिया डाई दुख दसन, वही चीज़ है, वही चीज़ है, अभी तक वही है यार। बिल्कुल, और ये रहेगी। और कुछ कहना चाहेंगे आप? कि मैं कहना तो नहीं, सुनाना चाहूंगा, क्योंकि मैं कब से बेताब हो रहा हूँ। हाँ, वो तो सुनते हैं, मौका लूं तो और मैं सुनाऊं। मैं एक बस ये चीज़ कहूंगा कि आजकल की जो चीज़ें हैं यहाँ पर, जो भी हमारे हालात आजकल के हैं, जो भी होते हैं, एक हंगामा होता है, उसके ऊपर एक, उसको छुपाने के लिए एक और हंगामा कर दिया जाता है, फिर उसको छुपाने के लिए एक और हंगामा। और हमारे लोग भी ऐसे ही हैं कि आज एक हंगामा हुआ उसके साथ हैं, कल एक होगा, पिछले को भूल जाएंगे, आगे वाले को याद करेंगे, यही होता है। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सूदा का मुझे वो शेर बहुत याद आता है और वो दिल पे चस्पा है कि है रंगे तमाशाए जहाँ सूरत खुर्शीद, जो सुबह को नशा आया। वाह, यही चीज़ है। जैसे गालिब ने कहा, बादी चयतफाल है दुनिया मेरे आगे, बिल्कुल होता है शब रोज तमाशा मेरा। इरशाद, क्या सुनाते हैं? गजल। आप अपने गजल, यकीनन ज्यादा मैंने गजलें कही, नज़में बहुत थोड़ी हैं, तो मैं गजल ही सुनाना चाहूंगा। आप, चूंकि मैं आपको साहिब सदारत कह चुका हूँ और आप सदर हैं, तो मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगा कि थैंक यू। यूं भी तो जिए होते, यूं भी तो जिया करते, क्या क्या न किया हो, क्या क्या न किया करते। हसरत में सितारों की उम्मीद से लड़ जाते, यूं और तो क्या होता, अपना ही बुरा करते। खामोश चरागों की जो आहो फुगां सुनते, तो संग चरागों के चुपचाप जला करते।
दिन रात की बेचैनी सीने में समा कर हम कुछ इसका भला करते, कुछ भला करते। एक रंज के सहरा में ताउम्र की खुशियों को रहने को जगह देकर आगाज वफा करते। दरिया की तबीयत से सुनने का सबक लेकर कुछ अपनी कहे बिन तो एक बात सुना करते। मगता है कि गर शौक सखी होता तरतने का, गर शौक सखी होता हसरत से झगड़ने का, सौगात में ख्वाबों को ताबीर दिया करते। वाह, यूं भी तो जिए होते, यूं भी तो जिया करते, क्या क्या न किया होता, क्या क्या न किया करते। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। बनी आपकी सरफराज। मैं तो ये कहूँगा कि आपकी मेहरबानी कि आपने मुझे मद्दू किया, और सबसे बड़ी बात कि आपने मुझे स्टूडियो में चाय पीने का मौका भी दिया। आप यहाँ पर आए और हमारे मेहमान बने, हमारी इज्जत अफजाई है। आप जैसे दोस्त जो हैं हमारे यहाँ आते हैं तो हमें खुशी है। बड़ी मेहरबानी, लख लाइक तव्हांजा। समय निंड सिरोमा जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचे थो। कासिम गेहरां खां इजाज़त चाहींदो ऐं इजाज़त वरिती से सरफराज़ सखीअ खां बि। सुभाणे इंशाल्लाह वरी गॾिबासीं शाम जो 7 वॻे खां 9 वॻे ताईं सुनहरी यादुनि में। मर गए हम, खुली रही आंखें, ये तेरे इंतजार की हद थी। उम्र जलवों में बसर हो, ये जरूरी तो नहीं। उम्र जलवों में बसर हो, ये जरूरी तो नहीं। हर शबे गम की सहर हो, ये जरूरी तो नहीं। उम्र जलवों में बसर हो। बोल बजा। साकी से पियो या लबे सागर से पियो, पियो पियो पियो। चश्मे साकी पियो या लबे सागर से पियो। बेखुदी आठों हो, ये जरूरी तो नहीं। उम्र जलवों में बसर हो, ये जरूरी तो नहीं। उम्र जलवों। सिंध जी सुरहान भिट शाह सां जीअं ठहे थी पिरी, सिंध भिट शाह सां जीअं ठहे थी पिरी। ऐं मौज भरियो महिरान अव्हां ॿुधी रहिया आहियो हॉट FM रेडियो नेटवर्क। खायूं तो जो मिठा तिखाता करे। ऐं ही आहे हॉट FM 105 लाड़काणो।
Karachi, Hyderabad, Nawabshah, Larkana, Jacobabad, Dadu, Mirpur Khas, Chitral, Shikarpur, Sana, Mirchi, Nashir Firoz, Darduaya, Quetta, Bali, largest FM network in Pakistan. Hot 105.1